चले ठंडा दे। चल देख क्या रहा है? बाहर है ना। ये बिना टेरेस की बिल्डिंग फोड़ू कैन बम। हाँ तेरे ठंडा मांगने क्या ला रहा है भाई? लेकिन ठंडा ही तो है। अबे फ्लावर पॉट, ठंडा मतलब कोका कोला, समझा? ठंडा मतलब कोका कोला। एड्स की दुनिया में इस टैगलाइन से जिस कंपनी ने सॉफ्ट ड्रिंक्स के मार्केट पर कब्जा कर लिया, कोका कोला आज सॉफ्ट ड्रिंक्स की दुनिया की किंग है। 200 से ज़्यादा कंट्रीज में ये कंपनी अपने 200 से ज़्यादा ब्रांड बेचती है। ये तो हुई कोका कोला की तारीफ। अब इसका एक डार्क साइड भी जानते हैं। कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी पॉल्यूटर कंपनी है, यानी सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली कंपनी। प्रॉफिट और सेल्स के रिकॉर्ड बनाने वाली इस कंपनी ने 2020 में एक नेगेटिव रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, पॉल्यूशन फैलाने का रिकॉर्ड। कोका कोला अपनी पैकेजिंग से ही हर साल 29 लाख टन प्लास्टिक का कचरा दुनिया में फैलाता है। कोका कोला फिलहाल एक अलग वजह से चर्चा में है। प्रॉफिट और पॉल्यूशन का रिकॉर्ड खड़ा करने वाली ये कंपनी नवंबर में होने वाली यूएन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर कर रही है। नमस्कार, मैं कृतिका रावत और आज मेगा बिजनेस के इस एपिसोड में हम जानेंगे कोका कोला के बारे में। हिस्ट्री ऑफ कोका कोला। 136 साल पुरानी कोका कोला की नींव एक फार्मासिस्ट ने 1886 में रखी थी। कोका कोला की वेबसाइट के अकॉर्डिंग एक दिन फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन ने अपनी लैब में एक सोडा से बना लिक्विड सब्सटेंस तैयार किया। जॉन ने कुछ लोगों को इसे पीने के लिए दिया। लोगों को ये ड्रिंक बहुत पसंद आई। इस तरह कोका कोला का फॉर्मूला इन्वेंट हुआ। आज बॉटल में आने वाली ये सॉफ्ट ड्रिंक तब ग्लास में सर्व की जाती थी। कोका कोला के पहले साल में रोज इसके सिर्फ 9 ग्लास ही बिक पाते थे। आज दुनिया भर में ये करीब 2 अरब से ज्यादा बॉटल्स रोज बेचती है। सिर्फ एक सिरप बनाती है कंपनी, बाकी पानी और शुगर कहीं और मिलाया जाता है। कोका कोला 200 से ज्यादा ड्रिंक्स के लिए सिर्फ कॉन्सेंट्रेट सिरप बनाती है, जो एक सीक्रेट है। इसका प्रोडक्शन किस तरह और कहाँ होता है, ये पिछले 136 सालों से राज है। कंपनी का सारा प्रॉफिट इसी कॉन्सेंट्रेट सिरप से आता है। कोक इस सिरप को ऑथराइज्ड बॉटलिंग पार्टनर्स को बेचती है, फिर वो इसमें स्पार्कलिंग वाटर और स्वीटनर मिलाकर इसे आगे पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं और यही फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। कोका कोला का फॉर्मूला एक तिजोरी में बंद है। कोका कोला के फॉर्मूला को कंपनी के किसी एम्प्लॉय या ऑफिसर के साथ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। 2011 में अमेरिकन कंपनी ने कोका कोला एटलांटा म्यूजियम में सीक्रेट फॉर्मूला की तिजोरी को एग्जीबिशन के लिए भी रखा था। हर साल हजारों लोग इस म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं। कोका कोला इन इंडिया। इंडिया में कोका कोला की शुरुआत 1956 में हुई थी। इंडिया में किसी तरह का फॉरेन एक्सचेंज एक्ट नहीं होने की वजह से कंपनी को अच्छी तरह ग्रोथ मिली। 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट लेकर आई, जिसके कारण कोका कोला को इंडियन मार्केट को छोड़ना पड़ा। 1993 में लिबरलाइजेशन पॉलिसीज के आने के बाद कंपनी को दोबारा भारत में बिजनेस करने की परमिशन मिल गई। कोका कोला की मदद से बड़ा हुआ मैकडॉनल्ड्स। आज अमेरिका की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स ने पहले से ही मार्केट में एस्टैब्लिश्ड कोका कोला के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए 1955 में कॉन्टैक्ट किया था। इसके बाद इस जोड़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआती दिनों में मैकडॉनल्ड्स अपना काम करने के लिए कोका कोला के ऑफिस का इस्तेमाल करता था। आज मैकडॉनल्ड्स कोका कोला का सबसे बड़ा कस्टमर है। कब कब और कहां कहां हुआ कोका कोला का विरोध। कोका कोला को कई देशों में विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसमें वो अफवाहें भी शामिल थी जिसमें कोका कोला को हेल्थ के लिए डेंजरस बताया गया। सबसे पहले फ्रांस ने 1950 के आसपास इसे कोका कॉलोनाइजेशन का नाम दिया, जिसके बाद कोका कोला के ट्रक पलट दिए गए और बॉटल्स तोड़ दी गई। 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिरी तो ईस्ट जर्मनी में रहने वाले कई लोग अपने साथ कोका कोला लेकर आए। तब वहां कोका कोला पीना आज़ादी का प्रतीक बन गया। सोवियत यूनियन के अलावा जिन एरियाज में कोका कोला को स्ट्रगल करना पड़ा वो था सेंट्रल ईस्ट। यहाँ अरब लीग ने इसको बॉयकॉट कर रखा था क्योंकि इजराइल में इसकी सेल होती थी। 2003 में इराक पर अमेरिकन मिलिट्री के विरोध में थाईलैंड में लोगों ने सड़कों पर कोका कोला बहाया और वहां कुछ वक्त के लिए इसकी सेल भी रोक दी गई। इन तमाम विवादों के बावजूद आज भी ठंडा मतलब कोका कोला ही है। आई होप इस वीडियो के बाद आपको कोका कोला के काफी इनसाइड फैक्ट्स के बारे में पता चला होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी ज्ञान को और हमें कमेंट करके बताइए कि मेगा बिजनेस की इस सीरीज में आप नेक्स्ट वीडियो किस कंपनी पर चाहते हैं। थैंक यू।